हे वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए नया स्कैम जिसको आप जानते हैं किस नाम से, कस्टम स्कैम के नाम से, फॉरेन फ्रेंड स्कैम के नाम से, जो इंडिया में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कि ये जो सामने आप डिटेल्स देख रहे हैं क्रिएट करी गई हैं इस नाम से कि ये पर्सन जो है, यानी कि ये जो मोहतरमा है, ये यूके में रहती हैं। हालांकि ये इमेज किसी और की है, हो सकता है ये कोई मॉडल हो, कोई फेसबुक आईडी से उठा के स्कैमर ने ये इमेज यूज़ करी है, इसीलिए मैंने इसको कोशिश करा कि थोड़ा छुपा दूँ। लेकिन ये इंस्टाग्राम आईडी जो पब्लिकली यूज़ हो रही है वहाँ पे भी इनकी ये फ़ोटो लगाई गई है, तो इसको तो हाइड करना ना करना एक ही बराबर बात रहेगी जनाब। इसके साथ अब इस आईडी का यूज़ करा जा रहा है लोगों को स्कैम करने के लिए। स्टोरी क्या है, पूरी स्टोरी अगर आपको उनके मुंह से सुननी है जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, तो उनकी डिटेल वीडियो या ऑडियो मैं इसके वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको सिर्फ वो ऑडियो ही सुननी है तो उसका जो URL है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है और उनकी ऑडियो आप सुन सकते हैं। खाली उन्होंने बताया किस तरीके से उनके साथ ये स्कैम हुआ है। तो कहानी को अगर मैं सिंपल 1 मिनट से भी कम में बताने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि एक लड़की, मतलब कोई लड़का, उसने लड़की के नाम से आईडी बनाई और रैंडमली लोगों को इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी, उनसे दोस्ती करी और फिर बोला मैं विदेश में कहीं रहती हूँ और कहीं काम कर रही हूँ और आप मतलब मेरे को इंटेंशन दिखाया कि एक क्लोज़ फ्रेंड है, एक पॉजिटिव वे में ले जाते हुए दिखाया कि आप क्लोज़ फ्रेंड हैं और उसके साथ कि मैं आपको कुछ गिफ्ट भेजना चाहती हूँ। गिफ्ट भेजा, यहाँ पे कस्टम ऑफिस क्रिएट कराया गया एक फ़ेक ऑनलाइन, और कस्टम ऑफिस ने आपको कॉल करी और बोला कि आपका यहाँ पे पार्सल आया है जिसको हमने होल्ड पे डाल दिया है, आपको इसका कस्टम ड्यूटी पे करना होगा और उसके बाद पार्सल पहुंच जाएगा। तो ये पूरा एक फ्रॉड और स्कैम करने का तरीका और स्क्रिप्ट थी इन लोगों की। अब इससे आपको बचना कैसे है और इन सब चीज़ों की पहचान क्या होती है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। गाइज, मेरी हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी 1-2 सेकंड में की गई कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड होती है, मुझे हेल्प करती है कि मैं आपके लिए टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाता रहूं। और भी पहली वीडियोस मैंने स्कैम के खुलासे करें जिनकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उनको ज़रूर देखिए। अगर आपके पास टाइम है, टाइम वैल्यूएबल है, उसको सही से यूटिलाइज़ करिएगा गाइस। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये एक इंस्टाग्राम आईडी है जिन्होंने, एक व्यक्ति जिन्होंने मुझे, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो व्यूअर हैं आपकी तरह, उन्होंने इनकी डिटेल मुझे भेजी है, जिनका ये आईडी है जेम्स मैरी 90 नाम से क्रिएट करी गई है इंस्टाग्राम पे। ये यूज़र आईडी आप चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं यहाँ जाके इस आईडी की, ये लोगों के साथ स्कैम कर रही है। हम सबको मिलकर इस स्कैम को रोकना होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है, इस फ्रॉड को हम रोक सकते हैं, प्रशासन से इतनी उम्मीद हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है और ये आईडी ब्लॉक हो जाएगी अगर हम सब लोग मिलकर रिपोर्ट करते हैं। तो ये किसी की मॉडल हो सकती है, ये लेडीज़ कोई फेसबुक से रैंडमली उठा के पिक इनने यूज़ करी है, ये बताते हुए कि ये मैं लड़की, ये जो लड़की है वो ये है जिसकी पिक इनके पास आई है और वो उस लड़के से दोस्ती करना चाह रही है। सीधी सी बात है जिन्होंने वीवर ने भेजी है। ये इसका नंबर है, आई थिंक पॉसिबिलिटी है ये नंबर गूगल से परचेज करा होगा। ऐसी फैसिलिटी गूगल उपलब्ध कराता है कि आप किसी भी कंट्री का नंबर दूसरी कंट्री से ले सकते हैं एज अ कस्टमर केयर सर्विस के तौर पर। अब देखिए, अब यहाँ इन्होंने लिखा है हार्ट ऑफ लव, और भाई साहब हार्ट फेल कर रहे हैं ये लोगों के। ये जो टोटल करता धरता इंसान है ना, इसका एड्रेस देता हूँ मैं अभी आपको। अब आप वीडियो शेयर करिए, हम देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी, अगर लेगी तो कब। क्योंकि इसमें तो एड्रेस है सर बंदे का, उसको घर से उठा लो आप, समझ रहे हो, इतनी डिटेल है यहाँ पे। पहला मैसेज समझिए मैं जो आपको बता रहा हूँ। जब भी ये लोग स्कैम करने वाले जो लोग जो होते हैं, ये जो फ्रॉड करते हैं, ये हमेशा कहाँ से शुरुआत करते हैं, ये एक बॉन्डिंग बनाते हैं, ये दिखाते हैं हम जेन्युइन पर्सन हैं। जेन्युइन पर्सन दिखाने के लिए बात हमेशा फैमिली, परिवार से, रिश्तेदारों, भाई बहनों से स्टार्ट करी जाती है। वैसा ही इसने करा। बात को समझिए आप साइकोलॉजिकली कि इसने कहा इसका बाप रोमानिया से था दोस्त से, और उससे कहा कि जो इसकी माँ है वो UK से है और दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद उसकी माँ अब एक फ़िलहाल रिटायर्ड टीचर है, एक अच्छी जॉब भी दिखा दी कि हाँ सही प्रोफेशन में है। उसके बाद मैं सिंगल हूँ। अब क्या था, सारी बातें दिखा दी। एक हमने बता दिया कि मैंने अपनी फैमिली के बारे में बता दिया, आप मुझे अपनी फैमिली का बताओ, और थोड़ा दोस्ती की तरफ एक पहला कदम बढ़ा। फिर कहती है कि मैं सिंगल हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ एक कार्गो शिप पे। अब कार्गो शिप बताने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। अगर मैं एक स्कैमर हूँ और मैंने एक लड़की की आइडेंटिटी ऑनलाइन क्रिएट करी है, तो मेरा सबसे पहला जो गोल होगा वो होगा कि आपको मैं अपनी आइडेंटिटी लीक ना होने दूं। और आइडेंटिटी यहाँ पे कब लीक होगी, जब आप मुझे वीडियो कॉल करोगे। अगर हम अच्छे फ्रेंड हैं तो मुझे वीडियो कॉल उठानी चाहिए, पर मैंने कहा मैं एक कार्गो शिप पे काम कर रही हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे सर मुझे एज अ एम्प्लॉय वीडियो कॉल
करने की कोई भी परमिशन नहीं है, मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती, फ़ोटो दे सकती हूँ। तो चांसेस हैं जो अभी पहले आपने फ़ोटो देखे वो किसी मॉडल के थे या किसी फेसबुक पे से उठाए हुए फ़ोटो थे कि वो वहाँ से फ़ोटो उठाती रहती और आपको भेजती रहती। तो गाइज़ ये वाली बात होगी। दूसरा, अगर वो कार्गो शिप पे काम कर रही थी तो वो गाड़ी में बैठ के फ़ोटो नहीं, अपनी कार्गो शिप के फ़ोटो भेजती। अब उसके बाद ये सारा उसने उसको भेजा कि भाई मैंने आपको, मतलब भाई, सॉरी मैं भाई वर्ड यूज़ करता हूँ पर उसने तो भाई नहीं करा होगा, कि माय फ्रेंड मैंने ये सब आपको भेज दिया है, ये गिफ्ट भेजा है और ये वेबसाइट है जहाँ से आपका पार्सल आया है। आप देखो ये वेबसाइट का URL, ये जो पार्सल आया है सर, ग्लोबल एक्सप्रेस इस नाम से डॉट सब डोमेन पर कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी कभी डोमेन होस्ट नहीं करती है, आपको समझने की ज़रूरत है। ये लोग बहुत बड़े लेवल पे स्कैम कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता किसी की भी मेहनत का पैसा इन गधों के हाथ में चला जाए और मतलब ये छोटी छोटी हरकत करके आपका पैसा ले जाए। और ये अपने आप ट्रैकिंग ID बना दी। कुछ डिटेल वीडियो है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हम कभी करेंगे यूट्यूब पे लाइव, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि ये सारी चीज़ें कैसे ये लोग क्रिएट करते हैं और अच्छे से, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खैर ये डिटेल इन्होंने दे दी, ये वेबसाइट है जहाँ पे आप अभी विजिट भी कर सकते हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और लास्ट में लिख दिया जब भी पार्सल रिसीव करो मुझे मैसेज कर दो। वो पार्सल कभी रिसीव ही नहीं होगा सर, ये तो थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाने के लिए मैसेज करे जाते हैं किसी को ठगते वक्त। अब क्या होगा, जैसे ये आगे समझिए, आप यहाँ पे आइए। अब इसने यहाँ पे गया, ये वेबसाइट जो आप पीछे मिली थी, एंटर द कंसाइनमेंट नंबर डाला, ट्रैक रिजल्ट करा सर। अब ये देखिए यहाँ आ गया, जेम्स मैरी ने भेजा था यूनाइटेड किंगडम से। अब वो कह रही थी इससे भाई से कि वो साउथ कोरिया में, अगर कोई साउथ कोरिया में है तो सर वो यूनाइटेड किंगडम से नहीं भेज सकता। पहली चीज़ ये समझिए, मान लीजिए आप URL ओरिजिनल था तो साउथ कोरिया से यूनाइटेड किंगडम नहीं भेज सकता। आप मैप दोबारा देखिए। उसके बाद ग्लोबल एक्सप्रेस कोरियर डिलीवरी इन्होंने दे दिया। अब नाम भाई का जो था, एड्रेस आ गया है जो मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से भाई की। अब उसके बाद ओरिजिन क्या है, कोरिया, प्रोडक्ट ओरिजिन कोरिया, पैकेज क्या था, डायमंड चैन, एप्पल लैपटॉप, गोल्ड ब्रिज, सैमसंग। सर 20 लाख का 15 लाख का सामान होगा ये, समझ रहे हो। और 2 दिन की दोस्ती में कोई दे देगा, पहली चीज़। दूसरी, किसी भी कोरियर कंपनी को ये परमिशन नहीं होती कि वो एड्रेस पे या पैकेज डिटेल में आपके पैकेज के अंदर क्या है वो डाल सकें। ये सिर्फ कस्टम चेक कर सकता है। इसके अलावा इस जितनी भी 206 205 कंट्री हैं, किसी भी कंपनी की कोरियर सर्विस जो है उसको ये अलाउ नहीं होता कि वो प्रिंट कर सके कि डब्बे के अंदर क्या है। स्टेटस इन ट्रांजिट, डेस्टिनेशन इंडिया, कैरियर था, ये सब मतलब ये फेक डिटेल है अपनी तरफ से करी गई हैं ताकि आपको ओरिजिनल लगे। और ये सक्सेसफुल हैं ये स्कैम इंडिया के अंदर। दिक्कत ये है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सर। अब ये 4 दिन के अंदर इंडिया भी पहुंच गया। कोरोना के टाइम पे 4 दिन के अंदर पार्सल इंडिया पहुंच गया, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर आने में हमारे देश में बाहर से 2 दिन लग रहे हैं। रशिया से 2 दिन लग गए ऑक्सीजन सिलेंडर आने में और यहाँ इन्होंने 4 दिन में भेज दिया, समझ रहे हो पार्सल। अब इस नंबर से कॉल आती है भाई पे, ये कहते हैं हम दिल्ली कस्टम ऑफिस से बात कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली कस्टम ऑफिस की मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, इन गधों की वजह से क्या उनको निकालनी पड़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बंदे का नाम है अजीर रहमान, अकाउंट नंबर ये नीचे आपको इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है सर, IFSC कोड, बैंक डिपे, ये सब बड़ौदा, डिपॉजिट 35,500। इन्हें क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें 35,500 रुपये डालने हैं सर। यहाँ मुझे सपोर्ट चाहिए, ये वायरल होनी चाहिए चीज़ें, इन लोगों को सालों को पता चलना चाहिए कि मेहनत से जो पैसा कमाता है वो क्यों आप लोग लेते हो, तो उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है। सरकार को इस पर लॉ बनाना चाहिए और ये तब बन सकता है जब आप मूवीज़ की टेंशन छोड़ के और बहुत सारी फालतू की चीज़ें छोड़ के इंटरनेट को यूज़ करें सर, इसलिए कि आप और आपके साथ वाले सुरक्षित रह सकें। अब ये सारी इन्हें डिटेल दे दी तो यहाँ से डाउट होता है यहाँ पे कहीं भी कस्टम ऑफिस कभी ऐसे अकाउंट पेमेंट कभी नहीं लेता सर। उसके बाद ये बैंक की डिटेल निकाली है, बैंक कहाँ पे है सर, तो बैंक है आपका कहाँ, असम के अंदर ये कोई जगह है। बैंक का फ़ोन नंबर ये रहा, ब्रांच डीबर्ग, और ये सारी डिटेल हो गई। ये इसलिए अगर वीडियो वायरल होती है और लोगों तक पहुंचती है तो मैं चाहता हूँ है इसके ऊपर कार्रवाई करे सर, ठीक है। अब इसके साथ देखो, अगर इसकी आईडी देखो तो तीसरे नंबर पे यहाँ आ गई, सर्च करते ही ओरिजिनल आईडी है। आपको अगर लग रहा हो मैंने फेक क्रिएट करी है, द स्टे आर्टिस्ट, ये मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल है। खैर ये हो गई डिटेल सारी, उम्मीद करूँगा ये आपके लिए हेल्पफुल थी। अब देखिए इनकी वेबसाइट दिखाता हूँ मैं सर। पहले दिल्ली कस्टम की नोटिफिकेशन देखिए, ये क्या कह रही है, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड। ये कह रहे हैं कि इंस्टेंट हैव टू कम इन नोटिस डैट ऑफ पर्सन आर गेटिंग टेलीफोन कॉल्स। मतलब ये सिंपल कह रहे हैं कि इनके नोटिस में ये बात आई है कि लोग बाग कॉल रिसीव कर रहे हैं कस्टम ऑफिस के नाम पे कि उनको अपने पार्सल पैकेज के लिए पैसे लेने हैं। ये सब गलत है, कस्टम ऑफिस कोई भी रुपया किसी से चार्ज नहीं करता है।
यहाँ पे ये क्लियर मेंशन आप पढ़ सकते हैं, ये रहा URL। अब मैंने आपको SSL के लिए बताया था, पर ये सरकारी डोमेन आप देख सकते हैं gov.in, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद ये इनकी वेबसाइट है globalexpress.courier-delivery-jet। अब इस वेबसाइट का सर स्ट्रक्चर देखो, सर्विस, सी फ्रेट, एयर फ्लाइट, है ना, बार बार ये घुमा फिरा के ना आपको एक ही पेज पर ले आएगा। कोई डिटेल नहीं है इनके पास सर, कोई खास डिटेल नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है लिखने का, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग आईडी इनकी देखिए, यहाँ पे मैंने ये ट्रैकिंग आईडी डाली, इन्होंने क्या करा, खुद ही रिमूव कर दी जब इनको पता चला कि मैंने कॉल करी थी दरअसल इन लोगों को कि मैं वीडियो आपकी बना के डालने वाला हूँ इंटरनेट पे, तो इन्होंने वो ट्रैकिंग आईडी डिलीट कर दी और मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब अपने कॉन्टैक्ट से। अब ये देखिए सिंपल वेबसाइट है, एक पेज के। सर कभी भी कोई कोरियर कंपनी की वेबसाइट ऐसी नहीं होती, वहाँ आपको प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगा, डिस्क्लेमर मिलेगा, कंडीशन मिलेगी, पेमेंट गेटवे होगा उनकी वेबसाइट पर बाकायदा, बुकिंग स्लॉट्स होंगे वहाँ दिखाएगा कि उसकी कितनी शिप कहाँ कहाँ चल रही हैं। ऐसे नहीं होगा वो हवा में ये क्रिएट कर देगा सब डोमेन पे। अब सर उसके बाद मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ देखिए, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी कभी अपनी डिटेल हाइड नहीं करती, पर इन लोगों ने सब कुछ हाइड कर रखा है विद हेल्ड ऑफ फॉर प्राइवेसी पर्पस। सब कुछ इन्होंने हाइड करा हुआ है। बंदा इंडिया का है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते क्योंकि कोई कंप्लेंट हमारी नोटिस नहीं होती है। तो ये जानकारी थी इस स्कैम के बारे में। अब मैं यहाँ पे ऑडियो ऐड कर रहा हूँ, आप ये ऑडियो ज़रूर सुनिएगा उन भाई की, और उन भाई को बहुत बहुत थैंक यू इस ऑडियो को हम तक पहुँचाने के लिए, अपना ये जो उनके साथ घटना हुई उसको शेयर करने के लिए। और सर कभी भी आपके लिए टिप है कि कभी भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक ट्रस्टेड पोर्टल पे करें। कोई भी फ़ोन आए बैंक से, कस्टमर केयर से, कहीं से भी उसको रिस्पॉन्स ना करें। एक चीज़ याद रखें, ये इंडिया है, हमारा प्यारा देश भारत है, जहाँ पे कोई भी सरकारी कर्मचारी जब आप 10 घंटे लाइन में लग के धक्के खाते हो तब आपकी नहीं सुनता, वो आपको फ़ोन करेगा 10 बार इसलिए कि सर आपका ये पार्सल आया, इसके पैसे आपको जमा करना है। सोचो खुद, और आपको लगता है वो कॉल कर रहे हैं। या फिर कोई बैंक वाला आपको कॉल इसलिए करेगा कि आपका अकाउंट से पैसा चला गया, मैं 2 मिनट में रिफ़ंड करवा रहा हूँ सर। खुद सोचिए सर, ये फ्रॉड हो रहे हैं आपके साथ बहुत बड़े लेवल पे। जब आपको चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो ना सडनली इस मिनट में, तो समझ जाइए ये फ्रॉड है। कोविड के टाइम पे घर से ना निकलें, घर में ही रहें। बाय बाय, टेक केयर। भाई पता है, जैसे इंस्टाग्राम पे ना एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास, रिक्वेस्ट, और तो उसको मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया, एक लड़की का नाम करती है, ठीक है। रिक्वेस्ट। तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद में उसे मतलब चैट स्टार्ट हो गई, उसने बात स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जैसे एज ए फ्रेंड हम जिससे बात करते हैं कि भाई आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, ये बस ऐसे ही नॉर्मली चैट स्टार्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, ये सब बात उससे व्हाट्सएप पे बात होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, एज ए फ्रेंड ही, ना कि कुछ ज्यादा। तो होती रही, तो उसके बाद में भाई सब कुछ पता कर ही लेता है आदमी, कौन क्या कर रहा है कैसे। तो उसने बताया कि वो मतलब जैसे कार वो शिप होती है ना, शिप, हाँ, कार वो शिप जो कि, तो उसमें सेक्रेटरी की जॉब कर रही है कि भाई डॉक्यूमेंट्स ठीक है, को मतलब रखना या मतलब कुछ भी, तो उसका ये सिस्टम था। तो उसने मतलब ऐसी बात करते करते बताया कि उसने यूके से उसकी शिप जा रही है यहाँ पे साउथ कोरिया। हाँ, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने कहा कि भाई मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, जैसे भाई वहाँ पे पहुँच गई सी पोर्ट पे। सी पोर्ट पे पहुँचने के बाद जैसे हर कोई सोचता है कि भाई तू नए शहर में आया या कहीं भी तो घूमने जाता है, कि भाई लोग जब तक खाली होती है शिप तब तो घूमते हैं, 2 दिन का टाइम है, 4 दिन का टाइम है। हाँ, तो घूमने के बाद उसने बोला कि मैंने ना कुछ मतलब जैसे मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने कुछ खरीदा है आपके लिए, एक गिफ्ट टाइप में। अच्छा, हाँ, तो मेरे को चीजें अच्छी लगी तो मैं यहाँ पे आई थी, तो मैंने इससे यहाँ के मार्केट से शॉपिंग किया आपके लिए। तो मैं आपके पास ना उस गिफ्ट को सेंड करना चाहती हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दो। ठीक है, तो मैंने उसको बोल दिया भाई इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, भाई गिफ्ट की क्या जरूरत है। ठीक है, तो उसने कहा फोर्सली, उसने कहा नहीं नहीं मेरे को तो भेजना है, ये वो मैंने बड़े दिल से खरीदा है ये वो। तो उसको एड्रेस दे दिया मैंने। ठीक है, उसने एड्रेस के बाद में उसने बोला कि मैंने ना गिफ्ट आपको पार्सल कर दिया है, सेंड कर दिया। उसने उसके बाद में एक वेबसाइट दी जो कि कंपनी, डिलीवरी कंपनी की वेबसाइट थी, और एक ट्रैकिंग नंबर दिया जिससे आप ना इस गिफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि ये अभी है कहाँ और कितने टाइम तक आपके पास में पहुंच जाएगा।
ठीक तो है। आप इसको रिसीव कर लेना। ठीक है भाई, कर लेंगे रिसीव। तो उसके बाद मैंने उसको ट्रैक किया। ट्रैकिंग में उसने मेरे को दिखाया कि भाई 2 दिन बाद में वो पहुंच जाएगा इंडिया में। सऊदी से वो चला हुआ है, ये साउथ कोरिया से उसको पोस्ट किया हुआ, पूरी डिटेल थी उसमें। ठीक है। तो उसके बाद में उसका कॉल आता है, बोलती है कि आपका मतलब गिफ्ट पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो कल तक पहुंच जाएगा। उसने भी ट्रैक किया कि वो कल तक पहुंच जाएगा। ठीक है। वो कल तक पहुंच जाएगा आपके पास में वो। ठीक है। तो जैसे ही वो इंडिया में आता है तो मेरे पास में कॉल आती है इंडियन नंबर से, दिल्ली नंबर से कॉल आती है मेरे पास में। हाँ। तो कॉल पे बोलता है कि भाई आपका एक पार्सल आया हुआ है आउट ऑफ इंडिया से, तो ये कस्टम में हमने इसको रोक रखा है। दिल्ली कस्टम के नाम से। तो आपको कस्टम क्लियर कराने के लिए ना उसकी कुछ फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे, आपके हरियाणा में एंटर कर जाएगा और आपके घर पे मतलब सिर्फ पहुंच जाएगा वो। ठीक है। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कितनी रजिस्ट्रेशन फीस है और क्या मतलब उसकी पूरी डिटेल मैंने उनसे मांगी। तो उन्होंने कहा कि इसकी ना कस्टम फीस है 35,500 रुपीज, यानी कि 3,500 रुपये। मतलब नहीं 35,500 रुपये। अरे 35,500 रुपये फीस थी। जी, अच्छा। 35,500 रुपये उन्होंने मेरे को कहा और ये कहा कि अब ना इसको ऑनलाइन फीस जमा करा दो तो हम इसको यहाँ से रिलीज कर देंगे। ठीक है। तो मैंने कहा उनको कि आप ना इसका मतलब आप अकाउंट नंबर सेंड कर दो मेरे पास, तो मैं कर देता हूँ आपके पास फीस जमा। बोलते हैं ठीक है। उन्होंने मेरे पास अकाउंट नंबर सेंड किया। उस अकाउंट नंबर में ना तो किसी कंपनी का अकाउंट नंबर था वो, ना किसी गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर, ना किसी एनबीसी का अकाउंट नंबर था। वो था एक मतलब एक पर्सन का नंबर था, जैसे कि किसी अपना अकाउंट इंडिविजुअल का अकाउंट नंबर, नंबर। इंडिविजुअल अकाउंट नंबर था वो। तो उसको देखते ही मेरे को शक हो गया। मैं कहा हाँ ये है। तो फिर मैंने उसकी पूरी डिटेल जैसे दोबारा से ट्रैकिंग आईडी डाल के उस वेबसाइट को दोबारा से खोला, तो उसमें भी कुछ मेरे को डाउट लगा, क्योंकि कुछ चीजें उसमें ऐसी थी कि हर कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन मैंने उसको देख लिया कि भाई कुछ आईडीज वगैरह जो भी थी वो जो वेबसाइट थी उसको ही देख के, क्योंकि मैं भी एक वेबसाइट डेवलपर हाँ। तो उसको देख के मैंने पहचान लिया कि ये फेक है। ठीक है। इसलिए मैंने उनको पैसे तो ना दिए और आपसे फिर कांटेक्ट किया मैंने। तो ये कंफर्म कैसे हुआ आपको कि वो लड़की है? उससे मेरी बात भी हुई, कॉल पे भी बात हुई, उससे मेरी मैसेज पे भी बात हुई है। तो उससे मेरे को ये पता है वो लड़की है। तो वीडियो कॉल हुई या फिर खाली कॉल पे ही बात? नहीं, वीडियो कॉल नहीं, ओनली वॉइस कॉल। वीडियो कॉल के लिए भी मैंने उसको बोला था, तो उसने कहा कि मेरे मतलब कुछ रूल्स ऐसे हैं मेरी जॉब के कि मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकती। जैसे ही मैं रिटर्न यूके जाऊंगी तब मैं वीडियो कॉल करूंगी आपके पास में। तो हमारे यहाँ पे शिप के ऊपर ना वीडियो मतलब कैमरा नॉट अलाउड। ओके। हाँ, तो उसको लगा होगा तब तक मतलब स्कैम हो जाएगा उसका कंप्लीट, भाई जो पैसे लेने हैं वो मिल जाएंगे। भाई लेकिन तो कोई बना सकता है भाई इतने दिन लगेंगे मेरे को वापस पहुंचने में या ये। लेकिन आपको पता चल गया कि ये स्कैम हो रहा है? हाँ, मेरे को पता लग गया था, क्योंकि जब एक स्टार्टिंग से ही शक हो जाता है। जैसे कोई सीधा आपके पास में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, आपको मैसेज करता है, स्टार्ट कर देता है, आपसे चेक करना स्टार्ट कर देता है नॉर्मली, और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना भाई साहब, बिलीव नहीं कर सकते कि स्कैम है। अच्छा। उनकी वॉइस भी सुनोगे तो यही लगेगा कि कोई बाहर का ही बंदा बोल रहा है। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर था ये इंडियन ही है या फिर कहीं बाहर मतलब किसी और कंट्री? नहीं, आउट ऑफ इंडिया का नंबर था, +44 से स्टार्ट था। तो आपके पास ये सारे नंबर हैं? हाँ, सारे नंबर मेरे पास। अकाउंट नंबर जो दिल्ली से कॉल आया था उसका भी नंबर है मेरे पास, जो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया वो भी है, जो वेबसाइट उन्होंने दी वो भी है, ट्रैकिंग आईडी दी वो भी है मेरे पास। तो आप ये डिटेल मेरे को सेंड कर दोगे एक बार? हाँ, मैं सेंड कर दूंगा सारी डिटेल आपके पास में। ठीक है भाई, फिर थैंक यू सारी डिटेल्स बताने के लिए। मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा जल्दी। ओके। ठीक है भाई। ओके, थैंक यू भाई।